मौसम गर्मा की तातीलात सरकारी तौर पर शुरू हो चुकी हैं। पंजाब समेत मुल्क भर के बेशतर तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, मगर अक्सर वालिदैन के लिए छुट्टियां किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। रोज़ाना सुबह जल्दी उठने, बच्चों को तैयार करने, वक्त पर स्कूल भेजने की जो एक रूटीन बनी होती है वो एकदम से टूट जाती है। बच्चे दिन भर घर बैठे रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, शोर मचाते हैं और आखिर में बोरियत का शिकार होकर चुप करके बैठ जाते हैं। और माँ बाप उस टाइम पे ये सोचते हैं कि अब इनको कहाँ पर मसरूफ किया जाए। चले कुछ दिन के लिए तो सहूलत है उनके लिए, क्योंकि बच्चों के लिए दोहरी खुशी है। आपको पता है कि गली मोहल्लों में जानवर आ चुके हैं, आना शुरू हो चुके हैं। बच्चे जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंगेज हैं। सारा दिन गर्मी है, शदीद धूप है, उनको नहीं लगती गर्मी। कोई गर्मी नहीं है जनाब। वो जानवरों की खिदमत कर रहे हैं, खातिर मदारत कर रहे हैं, उन्हें घुमा फिरा रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। यार एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ खेल कूद और सोने के लिए नहीं होती। दर हकीकत ये वक्त वो होता है कि आप बच्चों की शख्सियत साजी करें, नई उन्हें स्किल सिखाएं और उन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए जो साल भर की तालीमी दौड़ में पीछे रह जाती हैं। यानी कोई भी कमी रह जाती है उसको आप उस गैप को फिल कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि बहुत से वालिदैन के पास ना वक्त होता है और ना ही कोई प्लान, और ख़ास तौर पर मोबाइल होते हुए बच्चे तो फिर अक्सर सारा दिन मोबाइल, टीवी या कार्टून में अपना ज़ाया करते हैं। ना तो कोई फिजिकल या क्रिएटिव एक्टिविटी कर पाते हैं और ना ही फिर उनमें बुक रीडिंग की आदत पैदा होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि छुट्टियों के इख्तिताम पर बच्चा जिस्मानी तौर पर सुस्त और ज़हनी तौर पर उलझा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका रोज़मर्रा का मामूल मुकम्मल तौर पर अप डाउन हो जाता है। रात को देर तक जागना, दिन के वक्त सोना, बेकार खाने खाना और बेवक्त खाना खाना, ये सब बच्चों की सेहत पर एक बुरा असर डालता है। रूटीन की भी ऐसी की तैसी हो जाती है, अगर कहा जाए। बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती रूटीन की। इसीलिए ज़रूरी है कि वालिदैन खुद को भी मुनज़्ज़म करें और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी ऐसे छुट्टियों के अंदर इस तरह के स्केड्यूल प्लान करें कि जिस तरह सुबह की सैर होगी, हल्की फुल्की वर्जिश होगी, दिन के वक्त कुछ देर स्टडी करना, मुताले करना, हफ्ते में चंद दिन आर्ट कर लेना, ग्राफ्ट कर लेना, कुछ ऐसी स्किल सीख लेना जो उनके लिए आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए बेहतरी हो। घर के बुजुर्गों की देखभाल करना, दादा दादी हो या नाना नानी हो, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का और जानने का मौका मिलता है। ये आदत बच्चों की जो है पर्सनैलिटी बनाती हैं, शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती हैं।